आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। अनूठा मतलब अनोखा। विज्ञान का अनोखा संसार। विज्ञान का संसार जो है वो अपने आप में अनोखा है। नई नई चीज़ें हमें जानने को पता चलती है। जैसे हम सोचते हैं कि सूरज दिन में ही क्यों निकलता है और मछली पानी में क्यों तैरती है। आप सभी ने सोचा होगा कभी ना कभी। बारिश क्यों होती है, ऊँट रेगिस्तान में ही क्यों रहता है ज़्यादातर, चिड़िया आसमान में ही क्यों उड़ती है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं और पता करने की, जानने की कोशिश करते हैं। तो हम इस क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में ये जानेंगे कि आने वाले सभी चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और आगे हम जब तक विज्ञान को पढ़ेंगे तब तक हम क्या क्या जानेंगे और क्या क्या समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। ये जो मानव है वो आज से नहीं, आदिकाल से ही अपने आसपास के परिवेश के विषय में, अपने आसपास के वातावरण के विषय में, वो जहाँ रहता है वहाँ के आसपास क्या चीज़ें घटती हैं उन सबको जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, जिज्ञासु रहता है कि आखिर ये चीज़ें कैसे होती हैं। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम बड़े होते हैं तब जाकर प्रश्न पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम बचपन छोटे से ही, जब हम पैदा होते हैं, थोड़ी समझ आती है, तुरंत हम प्रश्न पूछने लगते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। सब चीज़ हमें एक जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्यों होता है, गर्म पानी को छूने हैं तो जल क्यों जाते हैं। तो मतलब बहुत से प्रश्न हम बचपन से ही पूछने लगते हैं अपने पेरेंट्स से। एक बार अगर गर्म पानी को छू देते हैं तो वो जल जाते हैं, तो दूसरी बार हम जब देखते हैं गर्म पानी को तो तुरंत समझ जाते हैं कि अब इसे नहीं छूना। और ऐसे धीरे धीरे ज्ञान लेते लेते हम बड़े होते जाते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए हैं? जब आप विद्यालय जाना शुरू करते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, तभी से ही कुछ ना कुछ खोजना, कुछ ना कुछ पता करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें बुक में आपसे पूछा क्या आप कुछ खोज कर आनंदित हुए हैं, पता लगाकर? आप सभी ज़रूर कुछ न कुछ खोज कर आनंदित हुए ही होंगे। मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है, विज्ञान। अब ऐसा नहीं है कि छोटे थे तभी प्रश्न पूछ रहे हैं बस, 4th क्लास तक पूछेंगे फिर 5th से पूछना बंद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जब तक ये जीवन रहेगा तब तक हम पूछते ही रहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब हम थोड़े बड़े होते हैं, क्लास 5th 6 में पहुँचते हैं, तो भी हमें बहुत सी नई नई चीज़ें जानने को मिलती हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। और इसीलिए हमारी एक बुक बनाई गई है विज्ञान, जिसमें हम बहुत सी चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ ओवरव्यू दिया गया है कि हम विज्ञान कैसा होता है, विज्ञान के बारे में क्या जानेंगे, क्या समझेंगे। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान का ये जो अद्भुत संसार है, ना ख़त्म होने वाला संसार है, उसमें आपका स्वागत है। मतलब हम पढ़ते ही जाएंगे, विज्ञान कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। विज्ञान एक असीमित है। हम एक चीज़ जानेंगे तो हमें दूसरी चीज़ का पता करने का मन होगा। ऐसा नहीं है कि विज्ञान सिर्फ पानी में ही है, पानी में ही सिर्फ हम सारे विज्ञान की खोज करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विज्ञान हर जगह है, सर्वत्र है विज्ञान।
विज्ञान क्या है? अब इसे जानेंगे। विज्ञान क्या है? क्या आप ये जानेंगे? क्या आप मतलब कभी ये सोचे कि विज्ञान आखिर है क्या? विज्ञान देखने, ये देखिए, यहाँ पे हमारे बुक में बताया गया है विज्ञान क्या है। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। विज्ञान देखने मतलब अब सूरज निकल रहा है तो आप देखेंगे, फिर सोचेंगे दिन में ही क्यों निकलता है, फिर आप उसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये दिन में क्यों निकलता है, सूरज है क्या आखिर, फिर आपको और आगे जाएंगे पता चलेगा कि सूरज तो एक तारा है, फिर आप सोचेंगे आखिर ये सूरज बना कैसे। आप धीरे धीरे आगे आगे पूरी स्टडी, पूरे अंतरिक्ष की स्टडी करने लगेंगे। फिर आप सोचेंगे अंतरिक्ष बना कैसे। विज्ञान मतलब कभी ना खत्म होने वाली चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए, प्रश्न पूछना भी अपने आप में एक साहसिक कार्य है। कुछ बच्चे क्लास में प्रश्न नहीं पूछते, वो सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, क्या सब मेरे बारे में सोचेगा, मतलब हिचकिचाते हैं कुछ बच्चे और प्रश्न नहीं पूछते। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें प्रश्न पूछते ही रहना है। अगर हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तो फिर हमारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं आएगी और धीरे धीरे जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। अगर हम सोचेंगे ही नहीं, अगर ये ऐसा कैसे होता है, कहेंगे होता होगा हमें क्या, अगर ऐसा करके छोड़ देंगे तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कभी हम जान ही नहीं पाएंगे कि ऐसा होता क्या है, ऐसा होता क्यों है। प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे। देखिए, हम पहले ही बताए थे कि विज्ञान एक ही जगह नहीं खोजा जाता है। प्रकृति के विभिन्न आयाम मतलब हर जगह से खोजते हैं। नदी से, अंतरिक्ष से, आकाश से, मिट्टी से, कि पहाड़ों से, कि पहाड़ों पे ऐसे शंकुधारी वृक्ष क्यों होते हैं और नदी में मछली क्यों रहती है, रेगिस्तान में कटीले पौधे क्यों होते हैं। सबकी स्थिति हर जगह से पता करते रहते हैं हम कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। अब अगर आपके अंदर जानने की जिज्ञासा ही नहीं है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, तो आप प्रश्न ही नहीं पूछेंगे, तो फिर आपके अंदर धीरे धीरे जिज्ञासा खत्म होती जाएगी। इसीलिए हमें हमेशा प्रश्न पूछते रहना चाहिए। जब हम हमेशा प्रश्न पूछेंगे तो भी हमें हर प्रश्न के जवाब मिलते जाएंगे। अगर हम प्रश्न पूछेंगे ही नहीं तो हमें जवाब भी नहीं मिलेंगे। और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। हमारे पुस्तक का नाम ही इसी जिज्ञासा से लिया गया है। जिज्ञासा मतलब पूछना, क्यूरोसिटी, अपने अंदर कि ये ऐसा क्यों होता है, अपने अंदर एक भाव उत्पन्न करना कि हाँ हमें जानना है, जिज्ञासु बनना है। ऐसा नहीं कि होता होगा, हमें ये भाव नहीं लाना है अपने अंदर, हमें हमेशा प्रश्न पूछते ही रहना है। अध्याय चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विशेष जंगल का, यह हमें सदा ही नित्य नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता रहता है। अब देखिए, हम छोटे छोटे रेत के कणों का अध्ययन करना शुरू करें रेगिस्तान में, तो फिर हम सोचेंगे रेगिस्तान के अगर स्टडी करना शुरू करें तो हम देखेंगे कि रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है, यहाँ कटीले पौधे होते हैं, यहाँ पे जानवर कैसे होते हैं, सब कुछ हम पता करेंगे। फिर धीरे धीरे हम पर्वतों पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ के जानवर और रेगिस्तान के जानवर में तो बहुत डिफरेंस है। फिर घास में देखेंगे, जंगल में देखेंगे तो बहुत विविधता है, हर तरीके के जानवर मिल रहे हैं।
तो ऐसे हम फिर पता करेंगे और डिफरेंस देखेंगे कि कैसे इतने सब हर जगह अलग है और ऐसा होता क्यों है। और ये सब तभी तो होगा जब हमारे अंदर जिज्ञासा होगी। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो हम कैसे पता करेंगे कि आखिर ये होता क्यों है। और हम कैसे किसी भी चीज़ को जान पाएंगे। हम जान ही नहीं पाएंगे, बिना जिज्ञासा के हम किसी भी चीज़ को जान नहीं पाएंगे। और हम जब कोई भी नई चीज़ खोजते हैं तो एक अंदर उत्साह आता है, जानने की इच्छा होती है कि हाँ ये और ऐसा क्यों होता है। हम खुश होते हैं, जैसे एक हमें मैजिक की तरह लगता है कि अरे हाँ ये ऐसा भी होता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा और ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं? अब तारों को तो हर किसी ने देखा होगा और हर किसी ने सोचा होगा ये तारे चमकते क्यों हैं, आखिर ऐसा क्या है इसमें जो ये चमकते हैं और ये कैसे बने हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें आती हैं हमारे अंदर। तारे रात में ही क्यों हमें दिखाई देते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, ये सब कुछ हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे विज्ञान में। किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है। अब अगर मान लो कोई ना जानता हो फूल के बारे में, उसे पता ही ना हो फूल क्या होता है, तो वो पहली बार देखेगा तो उसे लगेगा अरे ये तो एक मैजिक है, ये फूल कैसे खिल गया। तो ये सब एक विज्ञान है, हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। ये सब जो हम आपको बता रही है तो बस उदाहरण है, ये तो कुछ भी नहीं। विज्ञान अथाह है, बिल्कुल ना खत्म होने वाला। जितना हम खोजेंगे विज्ञान उतना ही बढ़ते ही जाएगा। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है। विज्ञान के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि ये हर जगह, ऐसा नहीं है कि विज्ञान सिर्फ पानी में होगा और हमारे आसपास नहीं होगा, नहीं। विज्ञान हर जगह है, छोटे से लेके बड़े तक हर जगह। छोटे से तिनके से लेके बड़े से पहाड़ तक हर जगह विज्ञान है। विज्ञान कभी नहीं खत्म हो सकता। जल की गहराइयों से लेकर रेगिस्तान में, पर्वत में, हर जगह हम देखेंगे विज्ञान ही विज्ञान है। तो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे आखिर विज्ञान क्या है और विज्ञान में हम आगे क्या कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। और आने वाले क्लासेस में भी हम पढ़ेंगे विज्ञान को। ऐसा नहीं है कि हम एक ही क्लास में पढ़ के बस ख़त्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पढ़ते जाएंगे और समझेंगे कि विज्ञान होता क्या है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।